नमस्ते दोस्तों। हम में से बहुत से लोग बार बार गलतियां करती हैं। हिंदी लिखने में बिंदी की गलती करते हैं। बिंदु या बिंदी आप कह सकते हैं। बार बार है, हैं, जाए, जाएं, दे, दें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें बिंदी की गलती होती रहती है। मेरे जानने वाले बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हिंदी तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन बार बार हिंदी में बिंदी की गलती कर देते हैं। मेरे ऑफिस के लोग बार बार बिंदी की गलती करते हैं। तो ये गलती क्यों होती है, आइए मैं इसे समझाती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे है और हैं में अंतर। ये तो बहुत आसान सा अंतर है, पता नहीं क्यों गलती हो जाती है जो है हम एक वचन के लिए प्रयोग में लाते हैं, है जिसमें बिंदी नहीं होती, और जो हैं लिखते हैं जिसमें बिंदी लगाते हैं वो हम बहुवचन के लिए सामान्य रूप से प्रयोग में लाते हैं। जैसे है का प्रयोग देखिए, यह मेरी बहन है, यह मेरी पुस्तक है, मेरे पास एक कप कॉफी है, मेरी पुस्तक मेज पर रखी हुई है, आज का दिन बहुत सुंदर है, ये मेरा भाई है। तो ये है जब आपने लिखा एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए। अगर मैं कहूँ मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो क्योंकि हम बड़े लोगों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम हैं लिखेंगे। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो वहां हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कहूँ तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है या उसकी मुस्कान बहुत सुंदर है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मुस्कान की बात कर रहे हैं। मुस्कान सुंदर है, तो हम है लिखेंगे। और अगर मैं लिखूं उनकी मुस्कान सुंदर है, तब भी हम है लिखेंगे, क्यों हम उनकी के लिए प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, मुस्कान के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हैं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और आपको थोड़े से उदाहरण में है और हैं के और बता देती हूँ, ताकि आपकी ये बिंदी वाली गलती खत्म हो जाए। मैं कहूँ कि दीपक जल रहा है, तो एक वचन है तो है आएगा, तो है सही होगा। और मैं कहूँ दीपक जल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से दीपक जल रहे हैं, इसका अर्थ हुआ बहुत से दीपक जल रहे हैं कहूँ या दीपक जल रहे हैं, तो बहुवचन की बात होती है, तो हैं का हम प्रयोग करेंगे। और मैं उदाहरण बताती हूँ, वह मेरा भाई है, तो हम है की बात कर रहे हैं, वह मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ वे मेरे भाई हैं, तो वे का मतलब बहुत से लोगों की बात कर रही हूँ, 2 3 4 कितने भी भाई हो सकते हैं, वे मेरे भाई हैं, तो हैं का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से वे जाते हैं, वह जाता है, तो है एक व्यक्ति के लिए, हैं बहुवचन के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपकी बहुत कंफ्यूजन वाली बात खत्म हो जानी चाहिए आज। अब हम अगला शब्द सीखेंगे, चले और चलें। बहुत आसान सा है। चले मतलब ये चलने की हम बात करते हैं, चले तो चले, चलें, चले में क्या फर्क होता है, प्रयोग में क्या फर्क होता है, कहाँ बिंदी लगानी होती है, कहाँ नहीं लगानी होती है। चले भविष्य काल की साधारण क्रिया होती है चलने की, चलना। और चलें का मतलब आदेश या कोई सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए, तो हम चलें का प्रयोग करते हैं। अब मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा देती हूँ। वे आगे चले ही थे कि रास्ते में बारिश आ गई, तो यहाँ चले शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि चले हम जाने की बात कर रहे हैं। वे कल घर चले गए, तो चले मतलब वहां पर हम भूतकाल की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर चले गए, तो चले शब्द का प्रयोग हुआ। यह हम कहते हैं जब चलो बाजार चले, तो चले मतलब सुझाव हो गया, या कई लोग होंगे तब हम ये कहेंगे चलो बाजार चले, तो वो सुझाव हो गया, आदेश हो गया। तो इस तरीके से हम वहां चले का प्रयोग करेंगे। चलो आगे चले, चलो साथ साथ चले,
तो चलें वहां पर हम बिंदु के साथ प्रयोग करेंगे, चलें। आशा है आपको चले चले और है का अंतर समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी अन्य शब्द जाने जाने, समझ समझे समझे, ऐसे शब्दों का आपको अंतर बताऊंगी कि कहाँ कैसे आपको प्रयोग करना है। देखते रहिए लॉजिक टच, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।